Hello, welcome to Country Affairs. I am Ravi Mishra. In this video, I am going to talk about aircraft carriers. As we know that the 2nd of September को जो कमीशनिंग हुई INS विक्रांत की, that is first Indian made aircraft carrier. इसके रिगार्डिंग जो डेवलपमेंट हुई है उसके बाद से कुछ डिबेट देखने को मिल रही है रिगार्डिंग INS विशाल एंड इसमें जो प्रीवियस इंटरव्यू था कहीं ना कहीं उसमें विपिन रावत सर ने जो अपोज करा था एयरक्राफ्ट कैरियर के रिगार्डिंग जो प्लान्स थे गवर्नमेंट्स के एंड यहाँ पर जो नेवी का जो एस्पेक्ट है उनके रिगार्डिंग एयरक्राफ्ट कैरियर काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कहीं ना कहीं इंडियन नेवी की पावर के लिए एंड उसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वो। तो डिस्कस करेंगे इन दोनों ही एस्पेक्ट को फर्दर एज वी नो दैट एवरीथिंग हैव टू फेसेस, वन इज बैड एंड वन इज गुड। तो एयरक्राफ्ट कैरियर के रिगार्डिंग यहाँ पर जो भी उसके पॉजिटिव्स हैं नेगेटिव्स हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो इंटरव्यू था उसमें विपिन रावत सर ने उसको अपोज करते हुए कुछ ऑप्शंस सजेस्ट करे थे। उसके रिगार्डिंग ये जो बेसिकली आर्टिकल है इसके क्रक्स है उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे एंड यहाँ पर इंडियन नेवी द्वारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर। सो टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल नो ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ इट एंड देन यू कैन शेयर योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। बट बिफोर आई कवर दिस एस्पेक्ट फर्स्टली आई वांट टू डिस्कस सम थिंग्स अबाउट INS विक्रांत एंड विशाल। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम INS विक्रांत की बात करते हैं दैट इज द फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर जिसे कम्प्लीटली इंडिया में बनाया गया है एंड इसको जो बेनिफिट्स देखने को मिले रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट एंड अदर ऑल्सो जस्ट लाइक यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं 15 इंडियन कंपनीज इन्वॉल्व थी इसमें डायरेक्टली जिससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिले उनको एंड यहाँ पर मोर देन 2000 इंडियंस को भी एम्प्लॉयमेंट मिला डायरेक्टली इसमें एंड मोर देन 40,000 इंडियंस को इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिला यहाँ पर एंड बेसिकली जो उसकी वर्थ थी जो उसकी कॉस्ट थी प्रॉपरली that is 23,000 crores and that is constructed by the Cochin Shipyard Limited at Kerala। and यहाँ पर जो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है that is नेवी एंड DRDO एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जो एक प्रोवाइड करी थी कहीं ना कहीं स्पेशल ग्रेड स्टील। इसके रिगार्डिंग इसका जो बैकग्राउंड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली इसकी जो कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट थी इसे बनाने के लिए एक मटेरियल होता है जो बेसिकली यूज होता है एयरक्राफ्ट कैरियर की बॉडी को बनाने में और भी बहुत से जो कंपोनेंट्स उसमें यूज होते हैं बिकॉज एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल चाहिए होता है जो फ्लैक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कराए एंड काफ़ी ज़्यादा लो टेम्परेचर में जो ऑपरेशनल एक्टिविटी उन्हें करने में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। सो इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी थी रशिया में बट उन्होंने इसे देने से डिनाई कर दिया एंड फिर आफ्टर दैट उसे इंडिजियसली इंडिया में ही कंस्ट्रक्ट करा गया एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन यहाँ पर जो डिले देखने को मिला कहीं ना कहीं बात की जा रही है न्यूज में कि 7 ईयर्स का जो डिले देखने को मिला INS विक्रांत के रिगार्डिंग। ऑब्वियसली इसमें जो कोविड का एस्पेक्ट है वो भी देखने को मिला बिकॉज ऑफ कोविड यहाँ पर 2 ईयर्स के अप्रॉक्स बताया जा रहा है कि डिले हुआ है एंड जो ये प्रॉपरली मटेरियल जो मिलना था उसके बाद से जो इसे खुद इंडिया में डेवलप करा गया उसमें जो प्रोसेस में जो टाइम लगा उसकी वजह से ये डिले देखने को मिला। बट रिगार्डिंग दिस एस्पेक्ट नाउ वी आर सेल्फ डिपेंडेंट एंड जो फर्दर अगर हम किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाते हैं तो उसमें कम टाइम में हम बना सकते हैं कम कॉस्ट में बना सकते हैं। तो इस डेवलपमेंट से काफी ज्यादा कुछ फायदे देखने को मिले इससे रिलेटेड एंड अगर हम इस कैपेबिलिटी की बात करते हैं तो देयर आर फ्यू कंट्रीज ओनली दे कैन मैन्युफैक्चर दिस काइंड ऑफ कैरियर जिनका वेट अबव हो सकता है 40,000 टन से। देयर आर ओनली 6 कंट्रीज हु कैन मेड दिस काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर एंड इंडिया इज वन ऑफ देम नाउ एंड बिकॉज ऑफ दिस डेवलपमेंट इन अपकमिंग ईयर्स वी कैन ऑल्सो गेट सम ग्लोबल ऑर्डर्स एज वेल। एंड अगर हम डिस्कस करते हैं INS विशाल के बारे में तो जो इसकी इंपॉर्टेंस है कहीं ना कहीं उसमें बोला जा रहा है कि ये 45% बिगर होगा INS विक्रांत से एंड जो इसकी वर्थ होगी 55,000 करोड़ आ सकती है एंड जो क्रू ये कैरी कर पाएगा 23,000 एंड इसका वेट 65,000 टन होगा एंड इसमें जो कैपेबिलिटी होगी एयरक्राफ्ट कैरियर के रिगार्डिंग दैट इज 55 एयर फाइटर जेट से कैरी कर पाएगा अगर हम इसको कंपेयर करते हैं INS विक्रांत से। सो देर इज 35 एंड स्पेशली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कहीं ना कहीं वो है यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम। इस सिस्टम को कहीं ना कहीं यूज करा जा सकता है INS विशाल में। अगर हम प्रीवियसली INS विक्रांत के बारे में बात करते हैं तो अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये अपर डायरेक्शन में थोड़ा सा टिल्ट होता है जो कि हेल्प करता है कोई भी एयरक्राफ्ट जब टेक ऑफ करता है इससे तो ये उसे अपवर्ड्स फ्लो कराने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। बट इसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट देखने को मिलता है जब भी कोई फाइटर जेट टेक ऑफ करता है तो वो काफी ज्यादा हाई पेलोड कैरी नहीं कर सकता बिकॉज उससे कुछ बैड इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं उसके टेक ऑफ के टाइम पे बिकॉज ऑफ दिस एंगल एंड इसी की वजह से जो फर्दर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जाएगा उसमें इसको स्ट्रेट रखा जाएगा एंड यहाँ पर एक सिस्टम यूज करा जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम एंड इसकी वजह से जो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन को मिनिमाइज करा जाएगा एयरक्राफ्ट कैरियर एंड एयर फाइटर जेट्स के बीच का ताकि जिससे वो काफी ज्यादा हाई पेलोड लेकर काफी अच्छे से एफिशिएंसी के साथ फ्लाई कर सके एंड एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वो फ्लाई कर सके जिससे कहीं ना कहीं जो एफिशिएंसी होगी इंडियन नेवी की वो इंप्रूव होगी और ज्यादा। तो इस एस्पेक्ट्स में इससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स जो मैंने शेयर किया एयरक्राफ्ट कैरियर्स को लेके एंड फर्दर डिस्कस करेंगे इसके नेगेटिव एस्पेक्ट को क्यों इसे अपोज करा गया था विपिन रावत सर के थ्रू एंड क्या क्या ऑप्शन उन्होंने सजेस्ट करे थे इसके रिगार्डिंग। तो फर्स्टली अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग चाइना तो चाइना हैज DF-21D बेसिकली इसका मिसाइल इसको एयरक्राफ्ट कैरियर किलर भी बोला जाता है बिकॉज पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के पास इसका कोई भी सॉल्यूशन अब तक नहीं है। एंड अगर इसकी स्पीड की बात करते हैं तो पैरेलल जो इसकी नॉर्मल स्पीड है दैट इज 5 माक
एंड जब ये हॉरिजॉन्टली अटैकिंग सिचुएशन में होता है देन इसकी जो स्पीड होती है वो 10 मार्क्स के अप्रॉक्स हो सकती है। तो इसे डिफेंड करने के लिए कोई भी सॉल्यूशन किसी भी कंट्री के पास नहीं है अब तक। एंड अगर हम एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बात करते हैं तो उसे इजिली स्पॉट करा जा सकता है किसी भी कंडीशन में। तो ये कहीं ना कहीं एक काफी ज्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट है, बिकॉज चाइना कहीं ना कहीं एक थ्रेट है बहुत बड़ा इंडिया के रिगार्डिंग, अकॉर्डिंग टू द विपिन रावत सर। एंड इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो H-6 के बॉम्बर है कहीं ना कहीं इसे भी यूज करा सकता है, बिकॉज उसकी कैपेबिलिटी कहीं ना कहीं 3000 किलोमीटर तक की इसकी जो रेंज है उसे ही कवर कर सकता है इजिली। एंड अगर हम इसके इकोनॉमिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर के, तो एक ये बहुत ज़्यादा हाईली एक्सपेंसिव थिंग है, इसको ऑपरेट करना बहुत टफ होता है, बिकॉज जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो एक बहुत बड़ा स्टाफ कैरी करता है। एंड उसमें जो भी फाइटर जेट इन्वॉल्व होते हैं उनकी जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट, जो ओवरऑल पूरी जो भी कॉस्ट आती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई एक्सपेंसिव होती है। प्लस जब कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर मूव करता है देन उसके साथ बहुत सारे डिस्ट्रॉयर एंड अदर शिप्स भी होते हैं जिनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी एक एडिशनल कॉस्ट बनती है कहीं ना कहीं उसके मूवमेंट में। एंड एज अ ऑप्शन यहाँ पर कुछ आइलैंड्स को देखा जा रहा है, बिकॉज अगर अंडमान निकोबार एंड ऐसे जो भी ऑप्शन है इंडिया में, इंडिया उसको इस तरह से यूज कर सकता है। जो भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज होती हैं जो भी कैरियर से करी जाती हैं उन्हें इजिली वहां से करा जा सकता है, बट ऑब्वियसली देयर आर सम लिमिट्स रिगार्डिंग आइलैंड। एंड इफ यू टॉक अबाउट द इंडियन नेवी एस्पेक्ट, इससे रिलेटेड जो वो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, काफी ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर की जो डेवलपमेंट है उसके रिगार्डिंग। तो बेसिकली उनका कहना है यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसे स्पॉट करना इतना इजी नहीं है एंड उसे टारगेट करना उससे भी ज़्यादा टफ है बिकॉज ऑफ इट्स मूवमेंट। एंड जिससे जो इस चीज़ थ्रेट है इसे मिनिमाइज करा जा सकता है। एंड अगर हम इफिशिएंसी की बात करते हैं किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो इन सब चीज़ों को टैकल करने में हेल्पफुल होते हैं। एंड यहाँ पर HK-6 बॉम्बर की अगर हम बात करते हैं तो इसे जो इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर में जो फाइटर्स इन्वॉल्व होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इसे मिनिमाइज कर सकते हैं और अदर ऑप्शंस भी यूज करे जा सकते हैं इसके रिगार्डिंग। एंड अगर इसका हम इकोनॉमिकली एस्पेक्ट देखते हैं, अगर हम कंपेयर करते हैं अदर कंट्री से जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं, तो उनके रिगार्डिंग यहाँ पर जो कॉस्ट होती है लॉन्ग टर्म में अगर हम कैलकुलेट करते हैं उससे, तो कहीं ना कहीं डिफेंस की जो रिक्वायरमेंट है उन्हें फुलफिल करने में वो उतनी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं रह जाती। एंड अदर कंट्री के कंपेरिजन में इसे इंडिया में बनाने में थोड़ी कम कॉस्ट आती है। एंड प्लस जो डेवलपमेंट उसके रिगार्डिंग देखने को मिलते हैं, प्लस जो ग्लोबल ऑर्डर्स मिल सकते हैं अपकमिंग ईयर्स में, जिससे हमारे कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है रिगार्डिंग डिफेंस। एंड प्लस यहाँ पर जो ऑप्शन सजेस्ट करे गए थे विपिन रावत सर के थ्रू जस्ट लाइक आइलैंड, तो यहाँ पर अगर हम एक आइलैंड की बात करते हैं जिसपे गवर्नमेंट की पॉलिसी के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है इन अपकमिंग ईयर्स में, जिसमें मिलिट्री बेस के रिगार्डिंग एंड बहुत सी ऐसी चीज़ें डेवलप करी जाएंगी इन कुछ आइलैंड्स में। बस यहाँ पर अगर हम फाइटर्स की बात करते हैं जिन्हें सजेस्ट करा था एज अ ब्रह्मोस को उनके साथ इन्वॉल्व करके एज अ यूज करना डिफेंस के लिए, उसे भी यहाँ पर एग्जिस्टेंस में रखा जा रहा है। एंड एयरक्राफ्ट कैरियर के रिगार्डिंग अगर हम कंपेयर करते हैं चाइना से, तो चाइना हैज 3 एयरक्राफ्ट कैरियर एंड 4th के रिगार्डिंग अपकमिंग ईयर्स में डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है चाइना में। तो नेवी बेसिकली इसीलिए इस डेवलपमेंट को काफी ज्यादा एम्फेसाइज कर रही है एंड जो 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर है उसकी डिमांड कर रही है। एंड आफ्टर दैट एस्पेक्ट अगर हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं 1971 वॉर में एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था एयरक्राफ्ट कैरियर ने। एंड इन अपकमिंग ईयर्स इंडिया कैन फेस मोर challenges regarding China and Pakistan as well. So here I share all the things about these aspects and you can share your opinion in your comment section regarding this. So here is the end of this video. Hope you liked it and God bless you.